देख रहे हैं आज सोनी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। आरके पुरम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा द्वारा शुरू की गई फ्री मेडिकल वैन, जिसे हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे राष्ट्र उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा। इस मेडिकल वैन में मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, दवाइयां जैसे सभी चीजें मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में जहां कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से भी लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसी स्थिति में दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक अनिल शर्मा लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना में मरीजों के घरों तक खाना पहुंचाना हो या गरीब लोगों को राशन देना हो। और आज इसी कड़ी में जरूरतमंद लोगों को दवाइयां, ऑक्सीमीटर, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, सैनिटाइजर इत्यादि सुविधाएं दी जाएं, जो कि पूरे विधानसभा में घूमेगी। इसको लेकर एक मेडिकल वैन का शुभारंभ भी किया गया, जिसका शुभारंभ करने के लिए आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने इस वैन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही साथ मेडिकल वैन का शुभारंभ करने के बाद यहां पर लोगों को खाना, राशन और सैनिटाइजर और मास्क, ये सारी चीज़ें जो है वितरण भी करी गई। साथ ही साथ विटामिन सी की दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ पर दी गई। तस्वीर हम आपको आरके पुरम की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज इस मेडिकल वैन की जो शुरुआत है वो करी गई। आरके पुरम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा के द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है। साथ ही साथ स्थानीय निगम पार्षद मनीष शर्मा भी यहां पर पहुंचे और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने उनके इस काम की काफ़ी सराहना भी करी कि लगातार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या उसके कार्यकर्ता या आरके पुरम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा जो कार्य कर रहे हैं वो बेहद ही सराहनीय। पिछले काफ़ी समय से अनिल शर्मा के द्वारा रोजाना तकरीबन 500 लोगों के घर पर खाना भी पहुंचाया जा रहा है। जो लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनके घर पर खाना बनाने वाला कोई नहीं है, उनके घर पर अनिल शर्मा के द्वारा खाना भेजा जाता है, जिसको कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनके घर पर ले जाते हैं। खाने के साथ साथ कभी कभार जूस, फल, ये सारी चीज़ें भी वितरण की जा रही हैं। विधायक के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है एक आदर्श पर, वो है सेवा ही संगठन। तो पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में अगर आप देखें, पूरी दिल्ली में 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों मिलकर 2.5 लाख से ज़्यादा भोजन वितरण किए हैं। बहुत सारे नागरिकों का मदद किए हैं ऑक्सीजन पहुंचाने में, हॉस्पिटल में एडमिशन कराने के लिए, घर में मेडिकल किट पहुंचाना। ऐसे जो काम आज आप देख रहे हैं, जो अनिल जी हमारे पूर्व विधायक कई हफ्तों से ये काम यहाँ जारी रखे हैं। आज जो वितरण की काम है ये तो नॉर्मली चलता ही है। आज एक स्पेशल है कि मोबाइल ऑक्सीजन वैन यहाँ से लॉन्च की जा रही है, जो पहले से भी 2 या 3 चल रहे हैं हमारे, और ये लोगों के घर तक पहुंच के मदद करने के लिए काम। सेवा ही संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, उनके नेतृत्व में पिछले 1.5 साल में देश भर लगभग 25 करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाया या ड्राई राशन घर में पहुंचाया। वैसे करोड़ों लोगों को मास्क वितरण किया, ब्लड डोनेशन प्लाज्मा के लिए, और ये जो बाकी सब आप अभियान देख रहे हैं, ये बहुत ही हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों अपने स्वास्थ्य पर रिस्क लेकर मेहनत कर रहे हैं। और ये स्वागत योग्य काम जो अनिल जी यहाँ कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी सब जो हमारे भाइयों अन्य संस्थाओं से मिले हैं उनको भी। ठीक, जो है आप लोगों ने आयोजन किया है और क्या क्या फैसिलिटी लोगों को मिलेगी आपके माध्यम से? हम ऑलरेडी आरके पुरम विधानसभा में पिछले तकरीबन 30 दिन से हमारी किचन चल रही है, और हम जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उन सबको खाना उनके घरों पर हमारे कार्यकर्ता देकर आते हैं। साथ ही साथ हमने पिछले 15-20 दिन से जितने लोगों की भी हम मदद कर सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर देकर या कंसंट्रेटर देकर, वो भी हम लगातार कर रहे हैं। आज हम एक वैन का उद्घाटन कर रहे हैं, जिस वैन के अंदर दवाइयाँ होंगी, ऑक्सीमीटर होगा, सैनिटाइज़र होगा, हमारे N95 मास्क होंगे, दूसरे सर्जिकल मास्क होंगे। इस तरीके की सब चीज़ें होंगी। हमारे लिए बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय पांडा साहब इसका अभी उद्घाटन करने आने वाले हैं 1-2 मिनट के अंदर। और ये वैन लगातार आरके पुरम में, चाहे किसी को दवाइयाँ चाहिए होंगी उनको दवाइयाँ देगी, और कहीं सैनिटाइज की ज़रूरत होगी
तो सैनिटाइज भी करेगी। वैसे तो हमारी एमसीडी लगातार एरिया में सैनिटाइज कर रही है, परंतु उसके बावजूद भी कुछ जगह पर ज़रूरत होगी तो वहाँ हम सैनिटाइज भी करेंगे। और ये सामान जो आपके सामने है, मैं निवेदन करूँगा आप एक बार कैमरे में दिखाएंगे तो ये सब चीज़ें हम इन सब चीज़ों को आज अपनी वैन के माध्यम से पूरे आर.के. पुरम विधानसभा में जिसको भी जरूरत होगी उसको देंगे। अनिल जी, आज क्या क्या सामान दे रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं? हम इसमें कोई लोगों की गिनती नहीं है। आज जो कच्चा राशन है वो सांकेतिक रूप से हम कुछ लोगों को यहाँ बांटेंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय वैजनाथ पांडा जी क्योंकि जिस हिसाब से सामाजिक दूरी वो सब चीज़ों का पालन करते हुए कुछ लोगों को कच्चा राशन उनके माध्यम से बटेगा, कुछ लोगों को यहाँ कुछ सामान भी बटेगा। परंतु ये वैन का उद्घाटन है मेनली, और ये वैन के अंदर जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर हमारी दवाइयाँ होंगी, हमारे सैनिटाइज़र होंगे, सैनिटाइज की मशीन होगी, हमारे ऑक्सीमीटर होंगे, हमारे N95 मास्क होंगे, दूसरे सर्जिकल मास्क होंगे, हमारे कंसंट्रेटर होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर होगा। ये सब चीज़ें इसके अंदर होंगी, जिसको भी ज़रूरत होगी उस तरीके से इसको इलाके में दिया जाएगा। मनीष जी, लगातार आप लोग कोरोना के दौर में फील्ड में काम कर रहे हैं, किस तरीके से अब लोगों तक और क्या सुविधाएं जो है पहुंचाएंगे आप लोग? हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी, आपने देखा किस प्रकार से अनिल शर्मा जी भी यहाँ पर किचन और ये माध्यम से सारे जो कोरोना पेशेंट है वो खाना पहुँचा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। आपने देखा होगा हमारे इस क्षेत्र की विधायिका और दिल्ली सरकार का कोई मंत्री ज़मीन पर काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो एक फ़ोन पर किसी के भी दुख में कहीं से पता लगता है ये कोरोना पेशेंट है, इसको दवाई की ज़रूरत है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा, ऐसी चीज़ें जो कि दिक्कतें आ रही हैं उनको उपलब्ध कराने का अगर कोई ज़मीन पर काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार को ज़मीन पर काम करना चाहिए था, वो झूठे वादे करते हैं, सिर्फ विज्ञापन में दिखाई देते हैं। आप देखो वो अभी ड्रामा कर रहे हैं। कल ही उन्होंने कहा कि बच्चों को वैक्सीन के लिए मोदी सरकार ज़्यादा ध्यान दे। जब वो देख लेते हैं कि मोदी जी ने क्या ऑर्डर पास कर दिया, सरकार क्या करने जा रही है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाते हैं जैसे कि उनके कहने से करेंगे। वो क्या हमारे सलाहकार हैं मोदी जी के? वो पहले ही मोदी जी ऑर्डर कर चुके हैं कि वो वैक्सीन का बच्चों के लिए ट्रायल करा जाए, और वो कल दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये उनका दिखावा बंद करना चाहिए, उन्हें ज़मीन पर काम करना चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली में त्राही त्राही मची और वो कह रहे 50,000 रुपये वो देंगे मृतकों को, ये उनका उपहास उड़ाना है। उन्हें 5-5 लाख रुपए हर उस परिवार को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वही इन मौतों के जिम्मेवार हैं। अगर दिल्ली में जितनी मौत हुई उनके जिम्मेवार अगर कोई है वो तो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है।